दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है नागलोक का ऋण। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व सर्पों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। नागों को धरती के रक्षक, कुंडली शक्ति के प्रतीक और भगवान शिव व विष्णु के सहचर माने जाते हैं। यह कथा एक ऐसे युग की है जब सर्प न केवल धरती पर विचरण करते थे बल्कि उनके पास एक अद्भुत संसार नागलोक भी था। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वो काल था जब मनुष्य और नागों के बीच एक दिव्य संतुलन था। मध्य भारत के सर्प ग्राम में एक वृद्ध ऋषि निवास करते थे जिनका नाम था ब्रह्मर्षि एल। वे अत्यंत तेजस्वी, सिद्ध और गहन ध्यान में लीन रहने वाले तपस्वी थे, किंतु उनके जीवन में एक रहस्य था। हर नाग पंचमी को वे जंगल की ओर जाते और एक गुप्त कुंड में घंटों ध्यान लगाते। एक दिन उनका शिष्य रोहित उनसे पूछ बैठा, गुरुदेव, इस विशेष दिन आप कहाँ जाते हैं? मैंने देखा है कि आप उस जलकुंड में कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय होती है। ब्रह्मर्षि यल ने गंभीरता से कहा, आज से हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर जल ही जल था, तब एक व्रत ने मुझे नागलोक से जोड़ा था। नाग पंचमी केवल पूजा नहीं बल्कि वचन की स्मृति है। सुनो रोहित, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें नाग पंचमी का गूढ़ रहस्य बताएगी। उस युग की बात है जब आर्यावर्त में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका पुत्र था कालो। वो सरल हृदय, ज्ञानप्रिय और नित्य पवित्र कार्यों में लगा रहने वाला बालक था, किंतु उसका परिवार अत्यंत गरीब था। एक बार श्रावण मास की पंचमी को कालो की माता ने उसे मिट्टी के नाग बनाकर पूजा करने को कहा। वह बोली, बेटा, नाग पंचमी का व्रत करने से सभी संकट मिटते हैं। नागदेव हमारे रक्षक हैं, वे भूमि को संतुलित रखते हैं। कालो ने गंगा के तट से मिट्टी लाई, 7 नागों की प्रतिमा बनाई। अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, शंख, पद्म और महापद्म, और उन्हें चंदन, दूध व दूर्वा से पूजित किया। रात को जब वो सो रहा था, एक अद्भुत स्वप्न आया। 7 विशाल नाग आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुए। वे बोले, कालो, तुमने हम 7 को श्रद्धा से पूजित किया है। हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर चाहते हो। बालक ने कहा, हे नागराज, मुझे केवल यह आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में कभी धर्म से विचलन न हो। अनंत नाग ने कहा, तेरी ये इच्छा तुझे काल के पार ले जाएगी, पर एक दिन तू नागलोक में प्रवेश करेगा और वहाँ से कुछ अधूरा लेकर लौटेगा। उसी दिन नाग पंचमी की कथा जन्म लेगी। समय बीता, कालो तपस्वी बना और ब्रह्मर्षि एल कहलाया। वर्षों की साधना के बाद श्रावण पंचमी की रात्रि को उसे एक संकेत मिला। गंधमादन पर्वत के नीचे नागलोक का द्वार खुलेगा। सांपों की पूजा कर, दूध चढ़ाकर, मंत्रोच्चारण करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा। वहां एक गुफा खुली और वह धीरे धीरे नागलोक में प्रवेश करने लगा। नागलोक अद्भुत था। स्वर्ण मणियों से जड़े महल, चारों ओर झिलमिलाते ज्योतिपुंज और आकाश में तैरते दिव्य नाग। वहाँ नागराज वासुकी ने एल का स्वागत किया। हे ऋषि, तुम्हारा आगमन हमारी भविष्यवाणी का परिणाम है। हमें एक ऋण चुकाना है जो पृथ्वी को सौंपना है। एल ने पूछा, कैसा ऋण? वासुकी बोले, एक दिव्य ग्रंथ, सर्प विद्या जो आदिकाल से ब्रह्मा से हमें प्राप्त हुई थी, उसका एक भाग खो गया है। वो भाग धरती के एक
पवित्र मानव को सौंपा जाना था और वही तुम हो। तुम उसे ले जाओ, परंतु यह वचन दो कि उसका दुरुपयोग ना होगा। एल ने वो भाग लिया। वो ग्रंथ एक धातु पात्रों से बना नागलिपि में लिखा हुआ रहस्यमय ग्रंथ था, लेकिन लौटते समय उसने उस ग्रंथ को एक साधारण ब्राह्मण को दिखा दिया, जो उसे निहित ज्ञान से सर्पों को वश में करने लगा। निहित ज्ञान से सर्पों को वश में करने लगा। इस अधर्मपूर्ण आचरण से नाग क्रोधित हुए। तक्षक नाग ने आकाशवाणी में कहा, जो मनुष्य इस ज्ञान को लोभवश उपयोग करेगा वो संकट को बुलाएगा। यह पंचमी अब केवल पूजा नहीं, प्रतिश्रुति की याद होगी। जो इस दिन नागों को दूध, दूर्वा, कुश और चावल अर्पण करेगा, उसे हम क्षमा करेंगे, पर जो इस दिन भी अहंकार करेगा, उसे दंश का भय रहेगा। समय बीतते यह ज्ञान महाभारत काल तक पहुँचा। जन्मेजय राजा परीक्षित का पुत्र जब अपने पिता की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा देखता है, तो वो संपूर्ण नाग वंश को समाप्त करने का यज्ञ रचता है। सर्प सत्र, यह वही ज्ञान था जो ब्रह्मर्षि एल से चला था, पर अधूरे ज्ञान का फल क्या होता है, यह इतिहास ने दिखाया। अगर आस्तिक ऋषि समय पर आकर नागों को यज्ञ कुंड में गिरने से ना बचाता तो संपूर्ण नाग वंश नष्ट हो जाता। जन्मेजय को बताया गया, यह नाग पंचमी तुम्हें याद दिलाएगी कि सर्प केवल दंश के प्रतीक नहीं, वे पाताल और पृथ्वी के बीच की जीवन रेखा हैं। अब ब्रह्मर्षि एल वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने रोहित को यह संपूर्ण कथा सुनाकर कहा, अब मैं पुनः नागलोक जाकर अपना ऋण लौटाना चाहता हूँ। श्रावण पंचमी को उन्होंने अंतिम बार सर्प पूजा की और जलकुंड के पास ध्यानस्थ हो गए। उसके शरीर से ज्योति निकली और वो नागलोक में विलीन हो गए। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा पूजा किया गया कुंड आज भी एल सरोवर के नाम से सर्पग्राम के पास स्थित है, जहां नाग पंचमी के दिन हजारों लोग पूजा करने आते हैं। आज भी नाग पंचमी को मिट्टी के नाग बनाकर दूर्वा, दूध, चावल और पुष्प से पूजा की जाती है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि सर्प केवल भय के प्रतीक नहीं, पृथ्वी की ऊर्जा के संरक्षक हैं। नागलोक केवल एक कल्पना नहीं, वरन एक दिव्य चेतना का क्षेत्र है। ज्ञान का दुरुपयोग सर्वनाश लाता है, चाहे वो सर्प विद्या हो या कोई अन्य शक्ति। जो श्रद्धा से पूजन करता है उसे नाग कभी कष्ट नहीं देते। ये पर्व केवल अनुष्ठान नहीं, प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की कड़ी है। उत्तर भारत में महिलाएं दीवारों पर नागों के चित्र बनाकर पूजा करती हैं। महाराष्ट्र में अवंट टोला गांव में सर्पों को दूध पिलाने की परंपरा है। नेपाल में आज भी कालिया नाग की कथा के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा नाग को जीतने की लीला मनाई जाती है। दक्षिण भारत में नागराज मंदिरों में विशेष पूजा होती है, जहां नागलिंग पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस कथा में आपको नाग पंचमी के धार्मिक, पौराणिक और तांत्रिक पक्ष का समागम देखने को मिला। यह पर्व हमें प्रकृति के उन पहलुओं की याद दिलाता है जिन्हें हमने विस्मृत कर दिया, और साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि जो शक्ति हमें मिली है उसका प्रयोग श्रद्धा, संयम और मर्यादा से करना चाहिए। जो सर्प से डरता है वो प्रकृति से डरता है, और जो सर्प को पूजता है वो जीवन का रहस्य समझता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।